ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी में घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तोहमत लगा रही है। बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी में घमासान एक तरह से मचा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तोहमतें भी लगा रही हैं। पंचायत चुनाव में जो आरक्षण है ओबीसी का, उसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। गए क्यों थे, मूल सवाल ये है। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए। क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। वहां जाते और जीत के अब कुछ नहीं होगा। अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। तो बता दें, निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तोहमतें भी लगा रही है। तो एक तरह से जो पंचायत चुनाव को लेकर है, जो सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये बताइए कि एक तरफ तो पंचायत चुनाव में एक तरह से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, तो इसको लेकर ज्यादा क्या जानकारी मिल पा रही है इस समय? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बात करें तो सियासत का मुख्य मुद्दा है वो ओबीसी आरक्षण बना हुआ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अहम जो बात करें तो आज 3:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक लेने वाले हैं। मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है और इसमें मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के साथ विधि विभाग के जो अफसर है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सरकार ओबीसी की जो मामले को लेकर बात चल रही है, चाहे वो कांग्रेस की डिमांड हो या उमा भारती की डिमांड हो, डिमांड ये है कि ओबीसी सीटों पर भी पंचायत चुनाव के साथ ही चुनाव होना चाहिए, मतदान उसी के साथ होना चाहिए। ये डिमांड निकलकर सामने आई है, तो बैठक में इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि हम कमल पटेल कृषि मंत्री की बात करें तो कमल पटेल कह रहे हैं कि हाँ, इस दिशा में सरकार मंथन कर रही है और सरकार की मंशा यही है कि 6 जनवरी को जो पहले चरण का मतदान हो, उन सीटों पर ओबीसी आरक्षित सीटों पर भी मतदान हो। इस दिशा को लेकर मंथन किया जा रहा है और आज जो मुख्य रूप से बैठक का मुद्दा है, यही एजेंडा है। क्या इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? क्या समय सीमा में जो ओबीसी सीटों पर चुनाव रोक दिया गया है निर्वाचन की ओर से और सरकार की ओर को कहा गया है कि इन सीटों का नए सिरे से आरक्षण करें, तो क्या सरकार ये समय सीमा में आरक्षण कर पाएगी? क्या 6 जनवरी को जब पहले चरण का मतदान होना है, उस दिन क्या ओबीसी सीटों पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं, उन पर मतदान कराया जा सकता है? तो इसको लेकर जो अहम चर्चा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग के साथ जो अफसर हैं उनके साथ आज मंथन करने जा रहे हैं। लेकिन हम जो मंत्रालय से बाहर की बात करें, आज विधानसभा में, हालांकि विधानसभा की कार्रवाई सिर्फ श्रद्धांजलि और 3 विधायकों के शपथ ग्रहण तक ही सीमित रही, लेकिन विधानसभा के बाहर ये मुद्दा जमकर गूंजा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में ठीक से नहीं रखा और सरकार ये आरोप लगा रही है कि इस पूरे मुद्दे को कोर्ट तक ले जाने तक, कोर्ट की दहलीज तक ले जाने का काम कांग्रेस ने किया है। फिलहाल सियासत है चरम पर है, लेकिन जो डिमांड उठी है कांग्रेस की भी है, उमा भारती की भी है कि जिन सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया है ओबीसी आरक्षित सीटों पर, वो उन सीटों पर भी चुनाव, पंचायत चुनाव की जो दूसरी सीटें उनके साथ ही कराया जाए। मुख्य रूप से फोकस अब इसी पर किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया है और कांग्रेस की मांग के बाद सरकार ओबीसी सीट पर साथ में चुनाव कराने की दिशा में बढ़ने का मन बना रही है। न्यूज़ 24 एमपीसीसी से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मंत्रालय में आज होने वाली बैठक में इस मामले पर मंथन होगा। इसमें ओबीसी सीटों पर भी पंचायत चुनाव के साथ चुनाव कराने की मांग उठी है। मेरे साथ हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। सर, कांग्रेस की भी डिमांड है, उमा भारती भी कह रही हैं कि जो ओबीसी सीट्स हैं उन पर चुनाव भी साथ में ही होना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने न तो मुख्यमंत्री दिया कभी ओबीसी का, न प्रधानमंत्री दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से आते हैं,
प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा है, लेकिन आज़ादी के इन 75 वर्ष में कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कभी पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस की इस पिछड़ा वर्ग विरोधी नीति का हम विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और पूरा मध्य प्रदेश में अब पिछड़ा वर्ग समझ गया है, जागरूक हो गया है कि कांग्रेस ने हमारा आरक्षण खत्म करा है, इसलिए वो कांग्रेस को खत्म करेंगे। अब क्या जो पंचायत चुनाव में जो ओबीसी सीट्स हैं, साथ में चुनाव कराने की बात डिमांड उठी है, सरकार पूरा विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पिछड़े वर्ग के हित में निर्णय लेंगे तो सर, और ऐसे उनको में न्याय दिलाएंगे। जी सर, देखिए समय बहुत कम बचा है, 6 जनवरी को जल्दी कर रहे हैं जी जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए, जो हम बात करें कृषि मंत्री कमल पटेल, जो कि ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि जो डिमांड निकल कर सामने आई है, चाहे वो कांग्रेस की हो या उमा भारती की हो, सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि आम पंचायत चुनाव के साथ ओबीसी सीटों पर भी चुनाव हों। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।